औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। वीडियो के नीचे कुछ कमेंट लाजमी कर दिया करें, बता दिया करें कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। और मेरी वीडियो दोस्तों को शेयर लाजमी कर दिया करें, उन लोगों को भी सुनने का मौका मिले। और आज हम करने जा रहे हैं पीर अजमल रज़ा क़ादरी का एक माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बयान, जिसका टाइटल ये है कि एक नेक खातून और बेकारी का वाक़या, दौलत का तकब्बर ना करें। आइए देखते हैं, बिना देर से पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट। उम्मे रबिया एक खातून थी, बड़ी नेक औरत थी, बगदाद में रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई, एक दौलतमंद से शादी हुई। फरमाती हैं कि मैं छत पे बैठी थी अपने शौहर के साथ। वो दौलतमंद तो बड़ा था पर मुतकब्बिर भी बड़ा था। दरवाजे पे फकीर मांगने आया तो मेरा खामन बालकनी से झांक के कहने लगा, इसे कुछ ना देना, इस दुकानदार है, ये दुनियादार बने हुए हैं, जानबूझ के मांगते हैं। तो मैंने कहा मैं तेरी दौलत से नहीं दूंगी, मेरे मेके से जो कुछ आया उसमें से देने की इजाजत देना। उसने कहा जाना ही नहीं। तो औरत कहती है उस मांगने वाले का, उस जो दरवाजे पे शख्स खड़ा था, उसके मांगने वाले का जो अंदाज था वो बताता था कि कई दिनों का भूखा है। उस जवान के चेहरे पर अजीब भूख थी। कहती मैं शौहर से नजर बचा के आई और मैंने चंद दिनार उसकी हथेली पे रखे। जब रख के मैंने दरवाजा बंद किया तो सामने मेरा शौहर लगा, मेरी बगैर इजाजत के देती है, जा तुझे 3 तलाके। कहती मैं इज्जतमंद बाप की बेटी तलाक लेके घर आ गई। जुर्म मेरा ये है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात की है। कहती हैं मेरा वालिद परेशान, कि गलती जिसकी मर्जी हो, कसूर तो बेटियों का ही होता है ना। लड़के पाक के पाक रह जाते हैं, मंगनी भी टूट जाए तो बच्ची की जो हालत होती है वो कोई बता सकता है। कहती है मैं शदीद परेशान, मेरे वालिद और वालदा भी परेशान, रिश्ता कहाँ से आएगा। 1-2 साल हम शदीद करब में रहे, रिश्ता आया तो बड़े अमीर आदमी का। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कवारे का रिश्ता आया। कहते हैं जब वो रिश्ता हो गया, मैं पहले दिन अपने खामन के पास गई तो मुझे कहने लगा, मुझे जानती हो मैं कौन हूँ। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं वही हूँ जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था। तुझे मेरी वजह से तलाक हुई तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे रोया कि मौला मेरी वजह से बेचारी का घर उजड़ गया। फिर मैंने 18 घंटे मेहनत की तो मैंने तुझे इज्जत देने के लिए। कहने लगा अब तुझे बीवी बना के नहीं, महारानी बना के, माशाल्लाह मैं तेरी नौकरी करूंगा, तू मेरी मोहसिना है। कहती है 1 साल गुजरा, मुझे अल्लाह ने बेटा भी दिया। मैं छत पे अपने शौहर के साथ बैठी, दरवाजे पे मांगने वाला आया तो मेरा शौहर सारे काम खुद करता था। आज जब मांगने वाला आया तो कहने लगा जब कोई मांगने आया तो तूने देने जाना है। कहती है मैं दरवाजे पे मांगने वाले को देने गई तो मेरी चीख निकल गई, मैं धड़ाम से गिरी। मेरा शौहर दौड़ा आया, क्या हुआ। कहने लगी पता है मांगने कौन आया, ये वही है जो मेरा पुराना शौहर था। अल्लाहु अकबर। बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश न जावे, ओने ताजा वाले दर दर रोले, ताजा वाले दर दर रोले, तख्तो ताज वाले ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते आ तख्त बिठावे। ओए सजना किसे नु घर आ मिलदा ही, कोई काबेओं खाली आवे। कहती उम्मे रबिया कि वो शख्स मेरे दरवाजे पे, मैं रोने लगी। दौलत का तकब्बुर करते हैं लोग। गरीब दरवाजे पे खड़ा है तो कहते हैं तुम कमाते नहीं, मुझसे भीख मांगने आ जाते हो। दौलत का तकब्बुर, खबरदार इस तकब्बुर में मुब्तला ना होना। लोग तो आप यकीन करें फतवे लेते फिरते हैं, कहते हैं ऐसे ही जनाब ज़कात तो उसकी बनती है जो टैक्स ना दे, ज़कात तो उसकी बनती है जिसके पास मुलाजम ना हो। तो ऐसे मौलवियों ने सुनो, हजरत मूसा के चचा का बेटा था कारून, हजरत मूसा की दुआ से दौलत मिली। इतना दौलतमंद हो गया कि खजानों की चाबियां 4 ऊंट उठाया करते। हजरत मूसा ने कहा कि 1000वां हिस्सा ज़कात फर्ज हुई है। कितना हिस्सा? 40वां नहीं, 1000वां हिस्सा ज़कात दे। कहने लगा देता हूं। घर जाके हिसाब किया तो परेशान हो गए, इतने पैसे देने पड़ेंगे। परेशान जब आते हैं तब नहीं परेशान होते, इतने आ गए मेरे पास, देने पड़े तो कहने लगा हो इतने पैसे। हजरत मूसा ने कहा दे, तो कहने लगा जनाबे मूसा वैसे महंगा नहीं पड़ा आपने रखा खर्चा। आप फरमाने लगे मेरा हुक्म नहीं, हुक्म मेरे 40वां नहीं था। कौन सा हिस्सा था बोलिए? मुसलमानों का कितना है? सारे सही देते हैं ज़कात? कहते मैं थोड़ी थोड़ी देता रहता हूँ।
मैं साल में मैंने थोड़ी थोड़ी बांट दी है। कुछ उनको दिया जो मुझे वोट देंगे, कुछ उनको दिया जो गाहे गाहे मेरे घर का कोई काम कर देंगे, मैंने बांट दी है। एक ज़कात दे रहा है कि सियासत कर रहा है तू? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी तबीयत है? मजमून भेजा एक दोस्त ने, एक बच्ची बड़ी मुश्किल से मैट्रिक उसने किया है, तो कोई अमीर आदमी उनके घर में पैसे दे गया इस रमजान में हैदराबाद के करीब किसी गांव की रहने वाली, तो बच्ची अगले दिन जाके सारा कुछ उनके घर दे आई है, सारा कुछ दे आई है। क्यों? कि वो बच्ची कहती है मैं यतीम हूं, मैं 1.5 साल की थी और मेरा भाई अभी पैदा नहीं हुआ था जब मेरा वालिद फौत हो गया। मेरे चचा ने धक्के दे के निकाल दिया, मेरी माँ ने बर्तन धो धो के हमें पाला और मेरी माँ ने हमें पढ़ाया, शदीद मेहनत की। तो कहती है कल एक दुनियादार आया, उसने कहा मैंने राशन देना है, जबरदस्ती हमारे घर आया, गरीबों को देना है। कहती है मेरी माँ ने कभी हमारे सामने दुख नहीं अपना खोला कि मैं बड़ी गरीब हूँ, मैंने जवानी तुम्हें, लेकिन क्या अजीब मंजर है कि उसने एक तोड़ा दिया राशन का, तो सवेरे जब मेरी अम्मा जोर के बाद काम करके आई है तो रो रही थी। मैंने पूछा अम्मा क्या हुआ? तो कहने लगी बेटे 4 अखबारों में मेरी तस्वीर लगी है, 4 अखबारों में। मुझे क्या पता उसके पास कितने मोबाइल थे, कितनी तस्वीरें खींचता रहा। तो वहां रख के कहने लगी चचा हमने बड़ी रातें बगैर पंखे के गुजारी है, कई दिन बगैर रोटी खाए गुजारे, पर हमने अपना पर्दा नहीं खोला। तो एक कांटे का थैला दे के हमारा पर्दा खोल गया। सुभान अल्लाह, सुभान 4 अल्लाह। अखबारों में रख अपना सामान, और सवेरे अखबार में ये खबर भी जरूर छपवा देना कि वो वापस कर गए। ये खबर भी सवेरे अखबार में जरूर छपवा देना कि वो आटे का थैला वो वापस कर गए, ये खबर छपवा देना। फिर वो बच्ची अपनी माँ की इज्जत के लिए गई और जाके प्रेस क्लब में उसने 4 अखबारों को कहा कि मैं आटा वापस कर रही हूँ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को बताओ कि वो थैला आटे का, शर्म नहीं आती? मैं इज्तिमाई शादियों की मुखालफत करता रहता हूँ, दिल करता है तुम्हारा कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद बिठाया जाए स्टेज पे और कहा जाए खैरात में इसकी शादी हो रही है, अखबारों पे तस्वीर आए, किसी गरीब की बच्ची की शादी करनी है तो बोर्ड लगवा दिया 30 इज्तिमाई शादियां। वो तमाशा है? गरीबों की बेटियां तमाशा बनाने के लिए है? अगर किसी गरीब की बच्ची की खिदमत कर दी है तो उस तरह कर जिस तरह हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के बेटे, जब दुनिया सो जाती तो सैयदा का पोता अपने कंधे पर अनाज की थैली रख के गरीबों के दरवाजों पर दस्तक देने पहुंच जाता। गरीब बाहर निकल के पूछते नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम ना पूछो, मेरी तो मेरा दादा ड्यूटी लगा गया, मेरी तो मेरा अब्बा ड्यूटी लगा गया, ये तुम्हें तुम्हारे हिस्से का राशन है, इसे कबूल कर लो। ये उन लोगों का तरीका था। ये क्या अंदाज हुआ कि 4 अखबारों में खबर, इज्जतें लोग उछालते। फिर उसको कहा कारून को ज़कात दे, कहने लगा कोई नहीं, बल्कि उसने इल्जाम लगाया। हजरत मूसा तकरीर कर रहे थे तो एक बंदा लेके आ गया, उसके पीछे एक औरत है। कहने लगा मूसा खुतबे बड़े देते हो, पर एक बीबी कहती है कि हजरत मूसा ने तो मेरे साथ माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, मूसा ने तो मेरे साथ ज्यादती की है। हजरत मूसा अल्लाह के नबी जब इज्जतदार आदमी से आके सवाल पूछते हो तो बेचारा टूट जाता है, वो बेचारा टूट जाता है। जब लोग पूछते हैं ना ये तो खा गया फलानी शय, इज्जतदार, इसने अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से काटी हो पर वकार से काटी हो, वो तड़प उठता है। हजरत मूसा बड़े जलाली थे, पर जब कारून ने औरत का इल्जाम लगाया तो रो पड़े, सजदे में सर रख के कहने लगे मौला मुझसे इतना सख्त इम्तिहान ना ले, मैंने तो सारा कुछ तेरे नाम किया हुआ है। फिर मिंबर पे बैठे बीबी से कहने लगे सच बता माजरा क्या है। जब जलाल से पूछा तो औरत तड़प उठी, कहने लगी इसने पैसे दिए थे आप पे इल्जाम लगा। हजरत मूसा ने दुआ की, कहा या अल्लाह तू देख रहा है इसने तेरे नबी के साथ क्या किया है। जब वो गरक होने लगा ना जमीन में, जमीन फटी अंदर जाने लगा तो कहने लगा लगता है मेरी दौलत तुम संभालोगे। तो हजरत मूसा ने कहा इसके खजाने भी साथ ही रखो। सारे खजाने सर पे रखे और खजानों समेत जमीन में गरक हो गया। इलम पड़े दा मान न करिए मत आखी में पढ़िया, वो जब्बार कहार कहावे मते रोड देवी दुध। तो दौलतों समेत लोग गरक हो गए। किधर गया उनका माल, किधर गया?
औरंगजेब आलमगीर जाने लगे तो बेटे से कहने लगे मेरे हाथ ना कफन से बाहर निकालना, जनाजा उठे तो मेरे हाथ लटकने चाहिए। लोगों ने कहा क्यों? कहने लगे मैं लोगों को बताना चाहता हूँ था मैं बादशाह पर खाली हाथ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कफन को जेब होती है तो किसके लिए पैसे जमा कर रहे हो? कब्रों में बैंक होते हैं, किसके लिए गिन के सोते हो रात को? किसके लिए? कुल्लु मन अलैहा, हर चीज फना हो। मेरे पास बड़ा होता है जी, मैं चेयरमैन हूँ, मैं काउंसलर हूँ, मैं एमपीए हूँ, मैं एमएनए हूँ, मैं फलां साहब हूँ, मैं फलां साहब हूँ। बड़ा लोगों को मैंने देखा है गर्दन में सरिया, कब तक हो? कब तक हो? वजीर आजम हो तो कब तक हो? हमने तो देखा एक बंदा वजीर आजम होता है, अगले दिन लिखा होता है मुजरम है। एक बंदा सदर होता है, अगले दिन लिखा होता है मुलजम है। कि क्या बात करते? ये तो आने जानी। हजरत इमाम मालिक बैठे थे हारून रशीद के पास, सख्त प्यास लग गई हारून रशीद, इतनी सख्त गर्मी प्यास। ये रोजा खोल के ना कोई चीज ना हो, पानी हो थोड़ा सा ठंडा सादा पानी, तो दिल करता है सारे पी जाए आज। हजरत मौला अली ने मिसाल दी है, शेर खुदा ने। हजरत अली ने अनोखी बात करते, कहते ना मुझे फलां जान से प्यारा है, तो शेर थे ना तो शेरों जैसी बातें करते थे। किसी ने पूछा आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार है, तो फरमाने लगे सख्त गर्मी सख्त प्यास में जितना बंदे को ठंडे पानी से प्यार होता है, मुझे उससे भी बढ़ के अपने नबी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सल्लल्लाहु, ऐसी मिसाल अता फरमाई। लोग वहीं खड़े हैं जान से ज्यादा प्यारे। फरमाया नहीं, सख्त गर्मी में सख्त प्यास में इतना बंदे को ठंडे पानी से प्यार होता है, मुझे उससे ज्यादा मुस्तफा से प्यार है। ये मौला अली का फरमान। हारून रशीद को प्यास लग गई तो पानी कुछ देर से आया तो तड़पने लगा, पानी लाओ गला खुश्क हो गया, घंटा हो गया, शोर करने लगा, जलाल में आ गया, तड़प, लाते क्यों नहीं, जल्दी करो। जब बंदा गर्मी में आता है ना बाहर से, तो पानी देर से आया ना तो दिल करता है कि वो हो सकता है घर में कोई बम भी फोड़ दे, पानी को देर से आया है, पहले पानी। इसलिए समझदार खवातीन बाहर से जब कोई आता है तो पहले पानी लाती है, पानी लाती है, पानी पी ले जनाब। तो हारून रशीद तड़प रहा है, इमाम मालिक करीब बैठे थे, खादम कहने लगा हुजूर एक कुआं खुश्क हो गया है और दूसरा आपकी शयाने शान नहीं, पानी साफ नहीं, तो तीसरे से बंदा लेने गया है, आ रहा है। बंदा थोड़ी देर से आया तो हारून रशीद बड़ा परेशान था। अब बात इमाम मालिक कर रहे थे तो वो ना तवज्जो उसकी पानी की तरफ थी। प्याला पानी का अंदर दाखिल हुआ तो हारून रशीद का दिल करता था कि उड़ के पानी के करीब चला जाऊं, लपक रहा था पानी की तरफ। जब पानी आया उसको पकड़ाया तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे बादशाह जरा ठहर जा, ठहर जा, पी ले, नया आ गया ना, अब तेरे कब्जे में है, एक मसला मुझे बता ले फिर पानी पीना। हारून रशीद एक रात पहले ना बड़ी बातें कर रहा था कि मैं हुकूमत सही चला रहा हूँ, मेरे मामलात बड़े अच्छे, अपनी हुकूमत की तारीफें एक रात पहले हो रही। अब जब पानी पीने लगा तो इमाम मालिक उसको रात वाली बात पे उसे समझाना चाह रहे हैं। फरमाने लगे बादशाह रुक जा, रुक गया। आप फरमाने लगे अगर ये पानी मिलता ही ना, पूरे मुल्क में ना मिलता, फिर तुझे पता चलता पूरी दुनिया में नहीं। जरा सोचें आप, अगर पानी खुदा ना खास्ता अगर पानी मिले ही ना, का ना मिलता, पानी को कोई अहमियत तो नहीं ना हम देते, नलका खुला है तो खुला है, और अगर मिले ना तो हमारी बुनियादी जरूरत है पानी, एक कदम ना लोग चल सके। कहा हारून रशीद अगर मिले ही ना और अगर तुझे लेना पड़े एक प्याला पानी का तो क्या दे के लेगा? कहने लगा मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, आधी हुकूमत और पानी का प्याला ले लूंगा। इमाम साहब फरमाने लगे चल समझ में आ गया, पी ले पानी। उसने पी लिया तो पिया इस तरह के पानी प्याला मुंह से लगाया तो उतारा तब भी जब खत्म हो गया। तो इमाम साहब फरमाने लगे पी लिया का पी लिया। फरमाने लगे एक मसला और बता, अब अगर तूने पानी पी लिया तेरा पेशाब बंद हो जाए, ये पानी पीने के बाद फिर पेशाब आना भी जरूरी है, अगर बंद हो जाए तो फिर क्या देगा? तो इमाम साहब की तरफ गौर से देखने, फरमाने लगे सोच के बताना। कहने लगा हुजूर आधी सल्तनत बाकी की भी दे दूंगा। तो इमाम साहब ने रुमाल उठाया, कंधे पे रखा, चलने लगे। कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे उस बादशाह के पास क्या बैठना जिसकी पूरी सल्तनत की कीमत पानी का एक प्याला है। एक प्याला पानी का अगर ना मिले तो आधी गई और पेशाब ना आए तो बाकी भी। कहने लगे तू किस सल्तनत की बातें करता है? कुल्लु मन अलैहा, हर चीज। अब यकीन करें हमारे पास को बंदा बैठ जाए ना तो हो हम उसे हिलने ना दे,
ہم اسے کہیں تو تجھے پتہ ہی نہیں اصل بادشاہ میں ہی ہوں. میں تو کچھ ایسے لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں, مجھے لگتا ہے امریکہ میں بھی حکومت یہی بنواتے ہیں. اتنی زبردست گفتگو کرتے ہیں, اتنا اعلیٰ تجزیہ نکالتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے سارے ملکوں کے بادشاہ ان سے مشورہ کرتے ہیں. اس قدر زیادہ ہم نے اپنے آپ کو تن کے بڑا کر لیا ہے. کنٹرول میں رہیں, کنٹرول میں. ہلاکو خان نے بڑے لوگ مروائے تھے, بڑے. بغداد میں 20 لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے. 20,000 نہیں میں نے کہا, ذمہ داری سے حوالہ دو. کتنے لوگ بولیے؟ 16 لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا. لوگوں نے نا زیر زمین تہ خانے کھودنے شروع کر دیے. 4 لاکھ آدمی تہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا. جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا 4 لاکھ بندے چھپ گئے, اس نے نہروں کے بند توڑوا دیے, دریاؤں کے بند توڑوا دیے, پانی زیر زمین چلا گیا. 4 لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا. اللہ اکبر. 20 لاکھ آدمی مروایا. ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا, لیمبو کھانے کا بڑا شوقین تھا. بازار میں گیا تو ایک لیمبو خریدا. اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں, تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں, بناؤ ان کی لائنیں, قتل کرنا ہے. 3 لائنیں بن گئی. ایک بوڑھا آدمی بھی لائن میں آ گیا, لیمبو کھا رہا ہے, اس کو ہلکا ہلکا چوستا ہے, گھوڑے پہ بیٹھا ہے, قتل کرا رہا ہے لوگوں کو. ایک بابا جی پہلی صف میں تھے, جب پہلی صف قتل ہونے لگی بابا جی پچھلی صف میں دوڑ کے ہو گئے. ہلاکو خان ہنس رہا ہے اس کو دیکھ کے. معاذ اللہ, جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصب پہ پھر وہ مذاق اڑاتا ہے دوسروں کو. بابا دوسری صف میں آیا تو ہلاکو خان نے وہ بھی قتل کرائی, تو بابا دوڑ کے تیسری صف میں. آخری صف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا تو سارے بندے مر گئے. بابے کو قتل کرنے لگا جلاد. ہلاکو کہنے لگا ٹھہر جا. کہنے لگا بابا تو تیسری صف میں آیا تھا, تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا؟ بابا کہنے لگا خیال نہیں, میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. بے شک میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر. شرط یہ ہے کہ ہنس کے کہنے لگا ہلاکو خان کیسے؟ تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں, اگر اللہ چاہے تو میں. بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا, وہ بچ جاتا ہے کیونکہ بچانے والا میرا اللہ پاک ہے. بے شک اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا. تو ہلاکو کہنے لگا کیسے؟ جب ایسے کیا نا, کیسے ایسے کیا نا, تو لیمبو ہاتھ سے گر گیا. وہ بچے پلیئر نہیں ہوتے, تو گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے. بڑا گھوڑ سوار تھا, نیزہ باز تھا, چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے. کیسے تو کیسے بچے؟ یوں ہاتھ گھمایا, لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی, نیچے جھکا. جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے. جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا. گھوڑا ڈر کے دوڑ گیا. جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا. سپاہیوں کہتا دوڑو اس کو پکڑو. سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا قابو نہ آیا. گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چہرہ پہچانا جاتا تھا, نہ آنکھیں سلامت تھی, نہ ناک سلامت تھی. اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو. ہلاکو کی لاش سے خون بہ رہا تھا. بابا ہنس رہا تھا. ایک سپاہی کہنے لگا بابا تو کیوں؟ کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پہ مسکرا رہا ہوں. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا میرا اللہ پاک ہے, بچا لیا کرتا ہے. تو اس نے مجھے, سکندر اعظم نے 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ وہ بندہ ہے جس کو تاریخ نے گریٹ کا لقب دیا ہے. لکی نہیں کہتے, ہم کہتے بڑا لکی ہے بھائی. لوگ کہتے تھے یہ مقناطیسی آدمی ہے, کبھی ناکام ہوا ہی نہیں. سکندر اعظم کبھی ناکام نہیں ہوا. 30 علاقے, اور عمر کتنی بھی, اتنی کم عمری میں اتنی دلیری, آدھی دنیا فتح کر لی. ملتان سے گزر رہا تھا تو اسے ایک تیر لگا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں جیلم کے پاس لگا تھا. ایک تیر لگا اسے. اس نے کہا بندہ تلاش کرو, کسی کی اتنی جرت کہ سکندر اعظم کو تیر مارا ہے, تلاش کرو. جب ڈھونڈنے لگے تو بندہ نہ ملا. تو سکندر نے حکم دیا کہ جس کی آنکھ چمکتی ہے اسے قتل کر دو. مرد بھی مارے, بچے بھی مارے, بوڑھے بھی مارے. تو لا کے لوگ کہنے لگے انسان کوئی نہیں بچا. کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا جس کی آنکھ چمکتی ہے قتل کرو. بلیاں بھی قتل کرو, ہو سکتا ہے کسی بلی نے منہ میں رکھ کے پھینکا ہو. کتے بھی مار دو, کبوتر بھی مار دو. ہر چمکتی والی آنکھ اس نے بند کر دی. یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر
इराक के शहर बाबुल में था, मलेरिया बुखार हुआ। क्या कहते हैं हम, चंद टिक्कियों की मार है, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। मलेरिया बुखार हुआ, 32 साल, कुछ लोगों ने कहा नहीं 2 महीने कम, 33 साल उम्र हो चुकी थी। तो सिकंदर आजम जमीन पे बैठा है, एड़ियां रगड़ रहा है, मौत का झटका लगा, मौत का। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। एड़ियां रगड़ रहा है। 2 हफ्ते का सफर रह गया था, घर पहुंचने का। तो सिकंदर एक सूबे का, एक मुल्क का, एक छोटे से इलाके का सरबराह नहीं, सिकंदर आधी दुनिया फतह करने वाला। प्लेट में रख के किसी ने हुकूमत नहीं दी, खुद मेहनत करके फतह की। लेकिन सिकंदर एड़ियां रगड़ता है, जोर जोर से जमीन पे मारता है और कहता है कोई है जो मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले ले और मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की जिंदगी ले दे। मैं प्रदेश में नहीं मरना चाहता, घर मरना चाहता। कोई मुझे 2 हफ्ते की जिंदगी, 2 हफ्ते की, कोई 2 हफ्ते मिट्टी दें, तू मिट्टी रहना कादी बल्ले बल्ले, कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते, कल मिट्टी दे थल्ले का, कोई मुझे मोहलत ले दे। लेकिन रब का कानून है, जब वक्त आ जाता है फिर मोहलत। मेरे भाई अपनी जिंदगी ना आजिज़ी में, झोंक के, सादगी में, कोने में, दुनिया के प्रोटोकॉल खत्म होंगे। असल प्रोटोकॉल वो है जो अल्लाह क़यामत के दिन अता फरमाएगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया अमीर जो होंगे, अमीर वो चींटियों की शक्ल में होंगे और गरीब अपने पैरों के नीचे उन्हें मसल के चले जाए। ये वो वाले अमीर जो तकब्बुर करते थे, वरना तो अमीर हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हैं। जो अमीर तकब्बुर करे, अकड़ जाए, अगर अमीर हो आजिज़ी इख्तियार करे तो फिर तो अल्लाह उसे जन्नत भी अता फरमाए। क्या बात। मेरे भाई अपने आप को समेटें, हम जाने के लिए। जिनकी उम्रें मेरी तरह 40 साल की तरफ सफर कर रही है ना, वो आधी जिंदगी जी चुके हैं, बाकी आधी पता नहीं है। लोग इतना लंबा याद नहीं रखते। हजरत मौला अली कब्रिस्तान गए तो कब्र वालों से कहने लगे, कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है? तो एक मुर्दा कब्र के अंदर से बोल के कहने लगा, अली कफन फट गया है, हड्डियां चूर चूर हैं, माल तो पता नहीं कहाँ रह गया, पर हिसाब देना पड़ रहा है। आप बताइए पीछे हमारे घर वालों का क्या हाल है? तो हजरत अली फरमाने लगे, जहाँ तुम बैठते थे वहां कोई और बैठने लग गया है, तुम्हारी बीवियों ने नए निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए, अब तो लोग तुम्हें याद भी नहीं करते, अब तो तुम्हारा जिक्र ही कोई नहीं करता, अब तो खत्म हो गया तुम्हारा तज़किरा भी कोई नहीं। तज़किरा उसी का रहेगा जिसने रब को याद किया और फिर रब ने उसका चर्चा किया, उसका तज़किरा रहे। अपने आप को एक मौके पर भी कभी मुतकब्बिर ना होने दें। आजिज़ी हुस्न है जिंदगी का। खजाना आए तो कारून ना बने, महल बनाए तो शद्दाद ना बने। अगर अल्लाह ताला दौलत दे तो कभी भी अपने आप को नमरूद और फिरौन ना बनने दे। इक़्तिदार मिले तो कभी भी अपने आप को हलाकू खां और चंगेज़ खां ना बनाओ। और अगर नमाजी बनो तो वो वाले नमाजी बनो जो नमाजी भी होता है। हज़रत उमर फ़ारूक को किसी ने ईद वाले दिन देखा तो उमर रो रहे थे, छोटी ईद वाले दिन। हमारे यहाँ तो लोगों ने डेक तैयार करके रख लिए हैं, तैयारी हो गई है। चांद रात को जो नेकियां कमाई हैं वो सारी शैतान के हवाले करेंगे, माज़अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह। उसको कहेंगे ले जा, हमने कमाई हैं तेरे लिए। फौरन पहली रात ही, इधर ऐलान हुआ नहीं उधर तमाशे लगे नहीं, माज़अल्लाह। हजरत उमर ईद वाले दिन रो रहे थे। किसी ने कहा उमर ये खुशी का दिन है, आप रो रहे हैं? तो फरमाने लगे खुश तो वो होना जिसको यकीन है कि उसका नमाज रोज़ा कबूल हो गया। मुझे तो अभी पता ही नहीं मेरा कबूल हुआ है कि वापस कर दिया जाएगा। जाओ मुझे कुछ खबरी सुनाओ आके कि मेरा कबूल हुआ। वो तो बेनियाज है, वो तो दिल करे तो कहे जा उठा के ले जा, तेरा मुझे पसंद ही नहीं। आजी में रहे, इनकिसारी में रहे, अमल करके रोए, कहे मौला तेरे काबिल तो नहीं पर तू मेहरबानी फरमा, इसे कबूल फरमा। जी फिर आपके पीर में ज़काती का बयान कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बयान था। और अगर आपको मेरा बयान अच्छा लगा है तो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। ऐसे ही जो न्यू ट्रेंडिंग बयान होते हैं पीर साहब के, वो अपने चैनल पर रोज़ाना बेस पर अपलोड करता रहता हूँ। और अब हमें पीर साहब की बातों पर अमल करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी सुन्नत पर
चलने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे एक अच्छे से कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। ऐसी और न्यू वीडियो मिलते हैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।